नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्यूटी क्लास चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हेवी साइज पैंट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। दोस्तों हमें हेवी साइज पैंट की कटिंग करने में कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर दिक्कत और भी बढ़ जाती है जब हमारे पैंट में जो कपड़ा है उसका पन्ना छोटा हो, मतलब कि उसका जो अर्ज होता है वो छोटा हो। क्योंकि छोटे अर्ज के कपड़े में हेवी साइज का पैंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप ये जानेंगे कि अगर हमारा हेवी साइज का पैंट हो, अगर हमारे पास छोटे अर्ज का भी कपड़ा है तो हम उसमें किस तरीके से पैंट निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फिर शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास कपड़ा है उसका अर्ज सिर्फ 34 इंच का है। दोस्तों यहाँ से हमने नापा है तो 17 इंच है, मतलब ये डबल कपड़ा है तो सिर्फ 34 इंच का है। नॉर्मली जो पैंट में कपड़ा आता है उसका अर्ज 42 इंच का होता है, तो मतलब 17 इंच का ये अर्ज है, 17 दूनी 34 इंच का। और हमारे पास नॉर्मल जो होता है वो 21 दूनी 42 इंच का अर्ज होता है दोस्तों। तो हमारा छोटे पन्ने का कपड़ा है, तो इसमें हमें पैंट कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें इस कपड़े को इस तरीके से पहले सिंगल कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से हम इस कपड़े को सिंगल कर लेंगे और फिर इस तरीके से हम इस कपड़े को डबल बिछा लेंगे और इस तरीके से इस कपड़े को पहले हम डबल करेंगे दोस्तों, और ये डबल करके हम यहाँ पे इस तरीके से बिछा देंगे दोस्तों हमने इस पैंट को पहले सिंगल लेयर करके फिर हमने इस कपड़े को डबल किया है और फिर हमने इस पैंट को बिछाया है। दोस्तों ये पैंट बिछाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से एक कटिंग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से हम एक कटिंग कर लेंगे। ये हमने ये सीधा कर दिया है दोस्तों। ये सीधा करने के बाद अब हम पैंट की लंबाई नापेंगे। वो लंबाई दोस्तों हम यहाँ से नापेंगे। हम पैंट की लंबाई नापने के लिए यहाँ से पहले हम इस तरीके से 1 इंच ऊपर छोड़ देंगे दोस्तों इंची टेप को। इसे हम 1 इंच ऊपर छोड़ने के बाद फिर लंबाई नापेंगे दोस्तों। अब लंबाई जो हमारा 40.5 इंच का है दोस्तों, तो हम यहाँ से एक 40.5 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से एक 2.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे और फिर निशान लगा देंगे दोस्तों। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है इस तरीके से सीधा सीधा। ये सीधा सीधा निशान लगाने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ से ऊपर में आसन देखेंगे। दोस्तों अब इस तरीके से यहाँ से 1 इंच ऊपर रखने के बाद हमें इस हेवी साइज के पैंट में 14 इंच का आसन रखना है दोस्तों। ये 14 इंच का आसन रखने के बाद दोस्तों हम इस तरीके से एक यहाँ पे भी नाप लेंगे और 14 इंच पे निशान लगा देंगे। ये 14 इंच पे निशान लगाने के बाद दोस्तों हम एक निशान इस पे भी सीधा सीधा लगा देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हमें यहाँ से 1 इंच का मार्जिन इधर देना है दोस्तों। 1 इंच का मार्जिन देने के बाद दोस्तों हमें ऐसे शेप पट्टी से इस तरीके से रख के एक गोलाई में हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है दोस्तों। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें अब कमर का साइज़ लेना है। तो दोस्तों कमर का साइज़ लेने के लिए हमारा कमर का साइज़ है वो 47 इंच का है, तो हम 47 इंच का 4 भाग करेंगे दोस्तों। 47 इंच का 4 भाग करने पे जो साइज़ निकल के आता है वो 12.25 इंच का निकल के आता है। क्योंकि 12 चौक 48 होती है तो हम 12.25 इंच का यहाँ से रखेंगे दोस्तों। ये 12.25 इंच इस निशान से हमें रखना है दोस्तों। इस निशान से यहाँ से ये 12.25 इंच का रखेंगे और अब इसमें हम 2.5 इंच और प्लस करेंगे दोस्तों। यहाँ से ये हम 2.5 इंच प्लस करते हैं। ये 2.5 इंच प्लस हम इसलिए करते हैं दोस्तों, ये हमारा पे यहाँ पे प्लेट का और इधर मार्जिन का दोनों हमारा ये 2.5 इंच में कवर हो जाता है। तो अब यहाँ से ये साइज़ लेने के बाद दोस्तों फिर यहाँ से हमें 12.25 इंच पे ही एक निशान लगा लेना है दोस्तों इस तरीके से। और फिर 12.25 इंच नापने के बाद ये 2.5 इंच और प्लस करना है दोस्तों। ये हेवी साइज पैंट की कटिंग में ये सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके से पैंट की कटिंग करेंगे दोस्तों तो कभी भी पैंट में मोहरी से उठने की समस्या नहीं होगी दोस्तों। ये हमने ये 2.5 इंच प्लस कर लिया है दोस्तों। अब हमें इसमें 2 इंच और प्लस करना है। ये 2 इंच और एक्स्ट्रा प्लस करने के बाद दोस्तों जो हम निशान लगाएंगे वो इस निशान से इस निशान तक बिल्कुल सीधा लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से हम सीधा निशान लगा लेंगे दोस्तों। ये सीधा निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम यहाँ तक नापेंगे दोस्तों कि हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है। ये लास्ट वाले निशान से इस निशान तक ये सारे 16 इंच का आ रहा है दोस्तों। तो हमें एक 8.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है। नहीं तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक हम इस इंची टेप को आधा कर देंगे और फिर जो हमारा आधा आएगा वहाँ पे एक निशान लगा देना है दोस्तों। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से यहाँ लास्ट तक नापेंगे। अब इस निशान से हमें लास्ट तक नापना है, तो इस निशान से लास्ट तक आता है 9.5 इंच का दोस्तों। तो एक 9.5 इंच का निशान हमें यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है दोस्तों। ये 9.5 इंच का निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे ये 4 इंच नीचे करके दोस्तों एक प्लेट का निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमने ये 4 इंच नीचे करके एक सीधा प्लेट का निशान लगा दिया है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे एक प्लेट डलती है।
तो प्लेट का निशान लगाने के लिए दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। दोस्तों अब ये साइज हमारा प्लेट का हो गया है। दोस्तों अब यहाँ से हमें इस तरीके से ये गोलाई देना है, ये बिल्कुल प्रॉपर गोलाई देना है दोस्तों, थोड़ा सा गोलाई नहीं देना, बिल्कुल प्रॉपर गोलाई देना है अच्छे से दोस्तों। अब ये हो गया है दोस्तों। तो ये हमारा 9.5 इंच का आ रहा था, तो हम यहाँ से भी एक 9.5 इंच का रखेंगे दोस्तों। यहाँ से 9.5 इंच का रखने के बाद हमें इस तरीके से ये स्केल रख के एक सीधा सीधा निशान लगा लेना है दोस्तों। इस तरीके से ये सीधा निशान लगा लेना है दोस्तों। ये सीधा निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ से मोहरी का साइज लेना है। जो मोहरी का साइज लेंगे दोस्तों वो हमें इस निशान पे से आधा आधा करके लेना है। जैसे कि हमारा 15 इंच का मोहरी है दोस्तों, तो हमारा टोटल 7.5 इंच रहेगा यहाँ से, तो 7.5 इंच का आधा हमें इस निशान पे से रखना है। 7.5 इंच का आधा 3.25 इंच होता है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे 3.25 इंच रख के इस निशान पे और यहाँ पे निशान लगा देना है 7.5 इंच पे, और एक निशान इधर लास्ट के इंची टेप पे लगा देना है दोस्तों। अब ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें स्केल पट्टी का यूज करना है। जो हमारा पैंट कटिंग का स्केल पट्टी होता है दोस्तों, अब हमें उसका यूज करना है दोस्तों। हेवी साइज पैंट में अब ये कभी भी ध्यान रखिएगा, इस साइड से हमें स्केल पट्टी यूज नहीं करना होता है, इस तरीके से हम यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली जो हम पैंट काटते हैं दोस्तों, जो नॉर्मल साइज होता है उसमें हमें इस तरीके से स्केल पट्टी यूज करना होता है, लेकिन जब हम हेवी साइज की पैंट कटिंग करेंगे दोस्तों तो हम स्केल को इस तरीके से बाहर रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से रख के दोस्तों फिर हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें ये बाहर के साइड से निशान लगाना है दोस्तों। हमें स्केल बाहर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ नहीं रखना। अब फिर दोस्तों इस साइड भी हमें स्केल इस तरीके से यहाँ पे बाहर रखना है, अंदर के साइड नहीं रखना है दोस्तों। फिर इस पैंट की फिटिंग बिल्कुल अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमें करके दोस्तों यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और फिर एक निशान यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी ऐसे घुमा देंगे, ताकि जब हम इसको तुरपाई का फोल्ड करें तो हमारा इसमें झोल ना आए। तो दोस्तों ये पैंट की निशान लग गई है, ये फ्रंट का निशान है। अब दोस्तों हमें इसमें एक काम करना है, वो यहाँ से इसका फ्रंट 1 इंच डाउन करना है दोस्तों। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से इस तरीके से यहाँ से रख के यहाँ पे लास्ट तक दोस्तों इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। और फिर ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें इस निशान पे कटिंग करना है दोस्तों। अब जो हमें कटिंग करनी है, हमें सिर्फ इस साइड की कटिंग करनी है, इस साइड की कटिंग नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि इस साइड की कटिंग हम जब करेंगे तब हम उस दूसरे पल्ले पे बिछाएंगे, तो हमें सिर्फ इस साइड की ही कटिंग करनी है दोस्तों। यहाँ से बिल्कुल हम गोलाई का शेप बिल्कुल अच्छे से देंगे दोस्तों, इस तरीके से हमें गोलाई देना है दोस्तों। अब हमें पैंट की बैक कटिंग करनी है, तो दोस्तों बैक कटिंग करने के लिए जो हमारा एक पीस उधर बचा हुआ है, अब उस पीस को इस तरीके से दोस्तों हम ऐसे उल्टा घुमा लेंगे दोस्तों। अब हमें ऊपर के साइड घुमा लेना है, तो इस तरीके से हमें फ्रंट ले लेंगे दोस्तों। अब हम इस बैक के पीस पे इस तरीके से बिछाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से बिछा लेना है और फिर कटिंग करना है दोस्तों। कभी भी कटिंग करने से पहले हमें किसी कपड़े को प्रेस जरूर कर लेना चाहिए। अगर उस कपड़े में थोड़ी बहुत सलबट हो तो हमें ज़रूर प्रेस करना चाहिए दोस्तों। अगर हम किसी सिलाई में फिनिशिंग चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे मेन ज़रूरी होता है कि हमारा कटिंग में फिनिशिंग होना चाहिए। अगर कटिंग में फिनिशिंग है तो सिलाई में फिनिशिंग भी ज़रूर आएगी दोस्तों। अब हमें यहाँ पे बैक के पीस में आसन पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर निकालना है, तो इस तरीके से हमें 2.5 इंच पे ये निशान लगा लेंगे दोस्तों। अब इस निशान से यहाँ तक बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगाना है दोस्तों, इस तरीके से एक निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें इस आसन से लेके यहाँ तक भी एक सीधा सीधा निशान लगाना है। इस तरीके से ये आसन का जो लास्ट वाला भाग है फ्रंट का, वहाँ से लेके यहाँ तक एक सीधा सीधा निशान लगा देना है दोस्तों। इस तरीके से हमने सीधा निशान लगा लिया है। अब हमें जो इसमें पैंट में मार्जिन देना है वो हमें बैक के पीस में देना है। तो बैक के पीस में मार्जिन देने के लिए दोस्तों हम यहाँ से 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों अब हमें स्केल पट्टी का यूज करना है दोस्तों। यहाँ पे भी हमें वही फार्मूला अपनाना है कि स्केल पट्टी को हम यहाँ से बाहर के साइड से रखेंगे दोस्तों, अंदर के साइड से नहीं रखेंगे। ये बाहर के साइड से रखने के बाद दोस्तों इस तरीके से निशान लगा देना है। ये निशान लगाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे भी हमें एक तिरछा निशान खींच देना है। अब ये निशान लग गया दोस्तों, तो यहाँ से आसन से हमें एक निशान सीधा सीधा और लगाना है और फिर यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे हमें गोल निशान लगा देना है दोस्तों।
ये निशान लगाने के बाद अब हमें कटिंग करनी है दोस्तों कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस साइड ऐसे कटिंग करेंगे दोस्तों। ये हमने कटिंग कर लिया दोस्तों ऊपर का हिस्सा। अब हमें इस निशान पे कटिंग करनी है जो हमने बैक में निशान लगाया है। अब दोस्तों अब हमें जो इस साइड की कटिंग करनी है वो हमें अब करना है, क्योंकि दोस्तों अब हमें इस तरीके से अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारा छोटा बड़ा पल्ला बिल्कुल भी नहीं आएगा। बैक का पीस और फ्रंट का पीस बिल्कुल एक बराबर कटेगा। दोस्तों अब कटिंग करने के लिए इस तरीके से हमें यहाँ पे कटिंग करना है दोस्तों ये हेवी साइज पैंट है तो थोड़ा सा हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना है ताकि हमारे इस पैंट में बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे कमर का साइज लिखना है। कमर का साइज 47 इंच का था दोस्तों, तो हमें जो यहाँ पे जो लिखना है वो कमर का हाफ लिखना है, मतलब कि 23.5 इंच का साइज लिखना है दोस्तों।